आज दीपावली के अवसर पर हम एक नया मोटिवेशनल और ऐतिहासिक, साहित्यिक और धार्मिक प्रकरण पर चर्चा करेंगे। और आज के वीडियो का विषय है भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन। सहस्त्रबाहु अर्जुन जो है वो विष्णु के अवतार थे। आज हमारा चर्चा का विषय ये है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन के बड़े बड़े विशाल मंदिर देवालय बने हुए हैं पूरे भारत में, बहुत बड़े बड़े। भगवान राम और कृष्ण के जो मंदिर हैं उनके बराबर मंदिर बने हुए हैं। लेकिन आजकल क्या है कि उन मंदिरों को लोग, कुछ पापी लोग या कुछ नासमझ लोग या कुछ झोलाछाप लोग सहस्त्रबाहु अर्जुन के मंदिरों को सास बहू का मंदिर बोलने लग गए। इसके पीछे एक षड्यंत्र है, वो हम चर्चा करेंगे और विशेषकर हम सहस्त्रबाहु अर्जुन के बारे में बात करेंगे। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने चर्चा की, विशाल मंदिर भारत में भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन के बने हुए हैं। क्योंकि भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जो है विष्णु के अवतार थे और अवतारी पुरुष थे, तो निश्चित बात है कि राम और कृष्ण के मंदिरों के समान ही सहस्त्रबाहु अर्जुन के मंदिर बहुत से जगहों पे भारत में बने हुए हैं। और ये महिष्मती नगरी, जिसको महेश्वर बोलते हैं, मध्य प्रदेश की महेश्वर जो आज है, उस महेश्वर को महिष्मती नगरी बोलते थे। जिस पे जो है बाहुबली फिल्म में जो महिष्मती नगरी बताई, उसी नगरी के ये सम्राट थे, विश्व सम्राट थे। ये हैहवंशी क्षत्रिय थे। हैहवंशी क्षत्रिय जो है वो चंद्रवंश के शाखा है। सूर्यवंश चंद्रवंश है, वैसे चंद्रवंश की शाखा है। इनका नाम कार्तिवीर्य अर्जुन था। इनका जो नाम है कार्तिवीर्य अर्जुन था। लेकिन ये महान पराक्रमी थे, बहुत ज़्यादा पराक्रम था, बहुत ज़्यादा वीर थे। इसलिए ऋषि दत्तात्रेय ने इनको 1000 भुजाओं वाला बनाया, यानी उनको 1000 प्रकार की युद्ध विद्याएं आती थी। इसलिए इनको सहस्त्रबाहु अर्जुन भी बोलते हैं। सहस्त्र का मतलब होता है 1000, 1000 बाहों वाला, सहस्त्रबाहु अर्जुन बोलते हैं। उनकी आज हम चर्चा करेंगे। उनके मंदिरों के साथ में जो एक षड्यंत्र पूर्वक एक जो है गलत बातें बताई जा रही है आजकल, इवन जो है टूरिस्ट में जो गाइड है वो भी सही से नहीं बता पाते हैं। उनकी उपलब्धियां पे चर्चा करेंगे। महान पराक्रमी सम्राट थे, हैहवंशी क्षत्रिय सहस्त्रबाहु अर्जुन महान पराक्रमी सम्राट थे। ये इतने महान पराक्रमी थे कि रावण को भी इन्होंने युद्ध में हराया। जिस रावण को बाद में भगवान राम ने मारा था, उसी रावण को इन्होंने एक युद्ध में हराया। वो कहीं स्नान कर रहे थे सरोवर में, तो वहाँ पे रावण भी स्नान कर रहा था। वहाँ पे कुछ विवाद हो गया, उस चक्कर में इन्होंने रावण को पकड़ करके पराजित किया और अपने कैद खाने में, जेल में डाल करके रावण को 6 महीने तक इन्होंने जेल में रखा था सहस्त्रबाहु अर्जुन ने। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। गुरु दत्तात्रेय जो इनके थे, उन्होंने इनको 1000 प्रकार की विद्याएं सिखाई, इसलिए वो अजय योद्धा बन गए थे। और 1000 प्रकार की विद्याएं, युद्ध विद्या इनको आती थी, इसलिए इनको सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहा जाता है। ऋषि जामदग्नि जो है, जामदग्नि ऋषि जो है, ऋषि परशुराम के, जो क्रोधी विष्णु परशुराम माने जाते हैं, उनके पिता थे ऋषि जामदग्नि। वो सहस्त्रबाहु अर्जुन के मौसा लगते थे, यानी सहस्त्रबाहु अर्जुन की माँ और भगवान परशुराम की माँ सगी बहनें थी। और भगवान परशुराम की माँ भी क्षत्रियाणी थी, क्षत्रिय परिवार से थी, और सहस्त्रबाहु अर्जुन की माँ भी क्षत्रिय थी, और ये दोनों सगी बहनें थी। ये दोनों मौसियाई भाई थे। कौन? परशुराम, ऋषि परशुराम और सहस्त्रबाहु अर्जुन। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन के पिता ब्राह्मण थे, लेकिन माँ क्षत्रियाणी थी। और एक दफ़े कोई विवाद हुआ, लंबी चौड़ी कहानी है, हम उस पर नहीं जाते, हम सिर्फ सहस्त्रबाहु अर्जुन पे ध्यान केंद्रित करते हैं। तो एक दफ़े वो मौसा जी से मिलने गए थे, तो वहाँ पर कामधेनु गाय के दूध से उन्होंने पूरी सहस्त्रबाहु अर्जुन की फौज को खीर बना के खिलाई, पकवान बना के खिलाए। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन को वो गाय कामधेनु पसंद आ गई। उन्होंने ऋषि जामदग्नि परशुराम जी के पिता से वो गाय मांगी, उन्होंने दी नहीं। तो ऐसा बताते हैं कि वो गाय को छीन के ले गए थे और उनके पिता को मार भी दिया था।
ऋषि परशुराम के पिता जमदग्नि को मार भी दिया था उन्होंने, ऐसा बताते हैं। फिर जब परशुराम जी को मालूम पड़ा कि जो है मेरे पिता को मार दिया गया, तो उन्होंने क्रोध में आकर के युद्ध हुआ, लंबा कई दिनों तक युद्ध चला, और जो है ये सहस्त्रबाहु अर्जुन जो है परशुराम जी के युद्ध में मारे गए। सहस्त्रबाहु अर्जुन के 21 बेटे थे, जो सहस्त्रबाहु के जो साम्राज्य था उसमें अलग अलग जगहों पे, छोटी छोटी जगहों पे राजा थे। 21 पुत्र थे, उनको भी उन्होंने परशुराम जी ने युद्ध में हराया। लेकिन मूर्खतावश लोग आजकल ये बोलते हैं कि ऋषि परशुराम ने जो है 21 बार क्षत्रियों को जो है पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। ये मूर्खताएं चलती रहती है, खैर ऐसा ही है। तो पृथ्वी को क्षत्रियहीन नहीं किया है। क्षत्रिय परशुराम जी के समय भी थे, उसके बाद में राम जी कृष्ण जी भी थे, हम भी हैं, दुनिया भी है, सब कुछ है। ये ज़रूर है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन के 21 बेटों को उन्होंने अलग अलग राज्यों के जो राजा थे उनको इन्होंने हराया था, और वो युद्ध था। और सहस्त्रबाहु अर्जुन भी जो है ब्रह्म हत्या करना नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने भी आधे मन से युद्ध लड़ा। और मौसी का बेटा भी था परशुराम इनके। तो जो भी कुछ है बाकी इतिहास में दर्ज है। हमारा विषय आज जो इस वीडियो का मुख्य है, सहस्त्रबाहु अर्जुन के मंदिर पूरे भारत में बहुत विशाल बने हुए हैं, लेकिन आजकल वहाँ पूजा पाठ बंद कर दी है, और उनको ऊपर लिख दिया गया है साहस बहू के मंदिर हैं। मूर्खतापूर्ण ये बातें हैं, छल कपट की वजह से, झोलाछाप लोगों की वजह से। राजस्थान में भी जो एकलिंग जी का मंदिर है, उदयपुर जाते हैं आता है, उसके ऊपर वाला जो गांव है वहाँ पे भी विशाल सास बहू का मंदिर है। हर जगह बने हुए, भारत के कोने कोने बने हुए, इतने विशाल मंदिर है कि वो भगवान के ही बन सकते हैं। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन भगवान था, विष्णु का अवतार था, महापराक्रमी था, 1000 भुजाओं से लड़ने वाला था, रावण को कैद किया, जेल में डाला, और उन्होंने बहुत और कई कीर्तिमान स्थापित किए। आज का वीडियो संक्षिप्त इतने ही कि भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन का गौरव पुनः स्थापित करें, मंदिरों को जहाँ पूजा नहीं हो रही है वहाँ भी पूजा पुनः प्रारंभ करें, और सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो वंशज है या दूसरे क्षत्रिय है या जो भी हम सब हैं, सभी सनातनियों को ये फर्ज बनता है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन के मंदिरों को पुनः शुद्ध करके पूजा शुरू करनी चाहिए। आज इतना ही। हम लाइव कंसल्टेंट